सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए गाइज, तो जितने सारे बच्चे जो कि यूसी नेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यू नो अबाउट दैट कि जो हमारा पेपर 1 है, तो पेपर 1 में क्वेश्चन हमेशा आता है आपके जीमेल के बेस पे। ठीक है, जहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई कोई पर्सन होता है जो एक मेल को सेंड कर रहा है, तो वहां पे कुछ कुछ मेल आईडी आपके 2 के अंदर होता है। मतलब समवन जो कि सेंडर होता है वो तो हमेशा वो फ्रॉम मतलब सेंडर होता है। एज वेल वो सेंड करता है, तो जिसको सेंड करता है मोस्ट प्रॉब्ली वो 2 में जाता है। एज वेल सम आर जो ईमेल होता है इनसाइड द सीसी होता है, सीसी के अंदर डालते हैं हम, बीसीसी के अंदर भी डालते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं कि आप जब मेल करते हैं तो फ्रॉम से लेके टू, सीसी, बीसीसी, ये सब होता क्या है, एज वेल कैसे ये वर्क करता है। तो पहले तो हम यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। एज वेल यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि आपका टू, सीसी, बीसीसी, फ्रॉम, ये सब होता क्या। एज वेल ऑल दोज प्रॉपर्टी जो कि मेल के अंदर होते हैं वो सब क्या होता है। ठीक है, तो ये ऑलवेज आपको मालूम है पेपर 1 के क्वेश्चन में ऑलवेज आपके आते हैं। आईसीटी का जो हमारा यूनिट 8 है, तो वहां से ऑलवेज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रॉम में समवन के दिए जाते हैं, टू में सीसी, बीसीसी में पूछा जाता है कौन जो कि किसको देख पाएगा, किसके रिस्पेक्ट में अवेयर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑलवेज आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी कर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इस सेशन को आप अच्छे से देख लेते हो टिल द एंड, तो आपका वो सारा कंसेप्ट जो क्लियर नहीं है वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम तो पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम चंदन, स्टूडेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। इफ यू एबल टू नो, आई गॉट क्वालिफाइड इन नेट, आईआईटी गेट, VSET, as well also I qualify AWS. And if I talk about my qualification, I did MCA from Pondicherry Central University. I have more than 2 year of experience in IT, as well more than 3 year of experience in teaching. This is all about my achievement. Okay, let's see. अब हम देखते हैं एग्जैक्ट आपका वो सारे डिटेल्स क्या होते हैं। क्लियर है? चलिए लेट्स सी हियर। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं ईमेल से रिलेटेड। सो व्हाट वी आर गोइंग टू बी नो। अब जैसे कि आप मोस्ट प्रॉब्ली ईमेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं। फ्रॉम होता है, डेट होता है, टू होता है, सब्जेक्ट होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, टेक्स्ट होता है और सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन एज वेल उसके बारे में इंफॉर्मेशन को रखे हुए ताकि आपको समझने में इशू ना हो। अब देखिए फ्रॉम मतलब क्या होता है, ये होता है सेंडर एड्रेसेस जो कि मेल को सेंड करता है। जैसे मैं किसी पर्सन को मेल सेंड कर रहा हूं तो मेरा जो आईडी होगा वो कहां पे होगा, फ्रॉम में होगा। टू मतलब जो रिसीवर होगा, रेसिपेंट एंड होगा। सीसी भी रेसिपेंट एंड ही होते हैं, बीसीसी भी रेसिपेंट ही होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है टू, सीसी एंड बीसीसी। तो यहाँ पे 1 by 1 सारे डिटेल को जानेंगे हम। डेट क्या होता है, आप जिस डेट में आपको मेल रिसीव होता है, मतलब मेल को सेंड करते हो। टू मतलब क्या होता है, रेसिपेंट एंड। इट मीन दिस फील्ड इंडिकेट द रेसिपेंट एड्रेस लाइक whom the email is going to be sent, जिसको हम ईमेल को सेंड करते हैं। सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। यही सब्जेक्ट लाइन आपको आइडेंटिफाई करता है कि आपका मेल का पर्पस क्या है। ठीक है, क्योंकि हम जब मेल सेंड करते हैं तो सब्जेक्ट लाइन में यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि विच पर्पस, कौन सा पर्पस से हम मेल को सेंड कर रहे हैं। तो दैट्स वाई जो रिसीवर होता है वहां पे वो आइडेंटिफाई करता है कि हमारा जो मेल आया वो मेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन से ही मालूम चलता है। जैसे मान जाओ आप किसी को ऑफर लेटर भेज रहे हो तो वहां पे मेंशन रहेगा ऑफर लेटर फ्रॉम इन्फोसिस, ऑफर लेटर फ्रॉम आईएफएस, ऑफर लेटर फ्रॉम सब। तो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू रियलाइज ओ आई गॉट ऑफर लेटर, देन आप उस मेल को ओपन करते हो। तो वो सब्जेक्ट लाइन आपको हाईलाइट करता है कि आपका मेल किस पर्पस के लिए आया है। ठीक है, सीसी क्या होता है कि कार्बन कॉपी होता है। इट इज स्टैंड फॉर द कार्बन कॉपी, मतलब सेम जो कॉपी हम टू में जो आपका रिसीवर होता है उसको डालते हैं, सेम कॉपी को अगर हम किसी और को भेजना चाहते हैं तो वहां पे सीसी में उनका मेल को डाल देते हैं। तो हियर बट टू सी इट इज इंक्लूड दोज रिसिपेंट एड्रेसेस वी आर वांट टू कीप इन्फॉर्म बट एक्सटर्नली द इंटेंडेड रिसिपेंट, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता बट वी वांट टू इन्फॉर्म देम, तो दैट्स व्हाई सीसी में इनके मेल को डाल देते हैं। नेक्स्ट वन बीसीसी का स्टेन क्या होता है, ब्लैक नहीं होता, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है,
कार्बन कॉपी इट इज यूज व्हेन वी डू नॉट हैविंग, इफ वी टॉक अबाउट दैट्स व्हाट गोइंग टू बी हियर, ठीक है। तो ये BCC क्या होता है, ब्लैक नहीं होता है, यहाँ पे होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इट इज यूज व्हेन वी डू नॉट want one or more of the recipient to know someone else was copy on the messages। तो यहाँ पे जो BCC में होते हैं ना, जो CC में होंगे और टू दे नॉट एबल टू अवेयर अबाउट द BCC, बट BCC के अंदर जितने सारे होंगे वो अवेयर होते हैं अदर रिसिपेंट के बारे में, ठीक है। टेक्स्ट मतलब जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है जहाँ पे आप सारे टेक्स्ट को लिखते हो, सो इज कंटेंट जहाँ पे हम मेल को अपना डिफाइन करते हैं। सिग्नेचर, लास्ट में आप एक सिग्नेचर को पोस्ट करते हो, एक मीनिंगफुल सिग्नेचर होता है जहाँ पे आप दिस इज द पार्ट ऑफ द ईमेल मैसेज इंक्लूड द नेम ऑफ द सेंडर, एड्रेस एज वेल द कंटेक्ट डिटेल, जहाँ पे जैसे कि बेस्ट रिगार्ड, उसके बाद अपना नाम, नेम, सिग्नेचर, सपोज कंपनी सारा है कंपनी का, वहाँ पे सिग्नेचर, कंपनी का डिटेल सब कुछ रहता है ना, तो वहाँ पे उस सेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब वो ओवरव्यू डिटेल हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट कि ये सब सारे होते क्या है। तो हम चलते यहाँ पे जीमेल की ओर, तब हम लाइव एज वेल द प्रैक्टिकल यहाँ पे नॉलेज को गेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकली हम इसको लर्न करते हैं। तो हम चले अपने मेल की ओर, कहाँ चले, जीमेल की ओर। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमने अपना जीमेल खोल दिया है और यहाँ पे साथ साथ 2-3 और जीमेल खोला है ताकि आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा पाए कि किस क्या क्या मेन होता है। तो देखिए जीमेल को स्टार्ट करने पर ये देखोगे आप, इसको रिफ्रेश करोगे जैसे जीमेल को, तो ये आपका मेन पेज आता है जहां पे आपको इनबॉक्स में जितने सारे मेल आए हुए रहते हैं वो सारे के सारे शो करते हैं। अब देखो इसके साथ साथ क्या होता है, स्टार्टेड, मैंने स्टार रेड मतलब मैंने स्टार बताया था ना आप लोगों को कि किसी भी ईमेल को अगर इंपॉर्टेंस बनाना हो तो उसको हम स्टार पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप स्टार पे अभी क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मेल है, इसको अभी डिलीट कर रहे हैं, अभी कोई भी मेल आपके स्टार में नहीं है। सो व्हाट गोइंग टू बी हियर, जैसे हम इनबॉक्स में गए, अब मान जाओ कि मैंने यहाँ पे इसको और इसको जो 2 ईमेल है इसको मैंने स्टार बना दिया, यहाँ पे स्टार बनाई, देखो यहाँ पे 2 स्टार बन गए। अब स्टार बन गए, अब इसको आप रिफ्रेश करोगे, सो व्हाट गोइंग टू बी हियर, अब ये देखना आप जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना स्टार में तो वो दोनों को दोनों स्टार में आपके आ गए। तो हमने बताया था ना कि स्टार करने से मेल को इंपॉर्टेंस बनाते हैं। इट मीन सपोज दैट अभी आप किसी काम में बिजी हुआ, कोई मेल आया, लग रहा है कि ये मेल इंपॉर्टेंट, फटाक से आप स्टार बना दे तो ताकि वो इसके अंदर वो चला जाता है, एज वेल आपको आइडेंटिफाई होता है कि कोई मेल है जो इंपॉर्टेंट है उसको मुझे देखना है, तो बाद में आप इसको ओपन करके देख लेते हो। सेम स्नूज में क्या होता है कि नथिंग मोर स्पेशल, मेन होता है सेंट। अब देखो सेंट क्या होता है, व्हाट गोइंग टू बी हियर, तो सेंट में क्या होता है ना कि सपोज दैट आपने कोई अभी मेल सेंड किया ना, तो जैसे आप किसी को सेंड करते हो ना तो वो जो कॉपी है ना, अगर आपको देखना है कि रिसेंटली मैंने किसको मेल को सेंड किया है, तो जैसे आप सेंड में जाओगे ना तो सारे के सारे वो डिटेल्स शो करने लगेंगे कि कहाँ क्या आपने, अभी देखो 1:41 PM में मैंने मेल को सेंड किया, 2:25 में किया, 3 जुलाई 2 जुलाई सारा शो करेगा। जो आप यहाँ पर क्लिक करोगे सारे के सारे, जैसे ये मैंने एक डेमो लिया था तो ये मैंने कौन सी डेट में कम क्या शेयर किया, तो सारे के सारे यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको भी अभी डेमो दूंगा मैं, रियल एग्जांपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ड्राफ्ट। क्या होता है ना कि देखो अभी ड्राफ्ट में कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ड्राफ्ट में कोई भी मेल नहीं है। लेट्स सी हियर, अगर हम बात करते इनबॉक्स में आया 1 2 और यहाँ पे 3, चलो स्टार को छोड़ के यहाँ पे 4 को मैंने यहाँ पे डिलीट किया। क्या किया हमने, यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का जैसे सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे डिलीट का सारे ऑप्शन शो करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, अचीव हो गया, इसको आपको डाउनलोड करना है अपने फोल्डर में लेने हैं तो इसको अचीव कर सकते हो। यहाँ पर मैसेज हो गया, रीड, डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब जैसे आप ड्राफ्ट में जाओगे ना, सो व्हाट गोइंग टू बी हियर, नथिंग, तो यहाँ पे डोंट हैव एनी ड्राफ्ट यू अलाउ टू कीप द मैसेज आर नॉट रेडी टू सेंड इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये सारे ये कुछ होते हैं, ये ट्रेस होते हैं। तो ट्रेस में क्या होता है, अभी हमने जो डिलीट किया वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाता है मेल हो, ठीक है, वो सारे के सारे मेल यहाँ पे आ जाता है। सो वो सारे चीज देख सकते हो। स्पैम में क्या होता है ना कि कोई मेल आपका स्पैम में भी आ जाता है, क्लियर है। तो अब देखो ट्रेस में आओगे तो वो सारे ट्रेस में मेल सारे शो करेंगे, मतलब रिसेंटली आप जो मेल को डिलीट करते हो सारे इधर से उधर चले जाते हैं। तो ये सब वो कैटेगरी है मेल का जो आप यहाँ पे देख रहे हो। स्टार्टेड में अभी जो स्टार्ट बनाया था वहां पे, इसको आप चाहोगे तो देखो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करोगे ना और यहाँ पे देखो यहाँ से वो डिफरेंट सारे चीज मैसेज दिया, आप यहाँ से कहीं भी भेज सकते हैं। अब देखो रिमूव स्टार करेंगे आप तो ये क्या हो गया, ये मैसेज आपका इनबॉक्स में चला गया और वहां पे वो रिमूव हो गया स्टार जो पहले से किए थे। तो ये सब डिटेल है। अब हम चलते हैं मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट गोइंग टू बी एक रियल मेल को लिखने। हम
मेल को लिखेंगे, देन वी आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाई ऑल द डिटेल अबाउट इट। ठीक है, चलिए एक सेकेंड रुक जाइए। तो यहाँ पे हमने कीबोर्ड ले लिया ताकि हमको एंट्री करने में दिक्कत नहीं होगा। अब मेल को हमें लिखने हैं, तो देखो 2 में, अब यहाँ पे देखेंगे सीसी भी है, यहाँ पे बीसीसी भी है। तो 2 में मैंने मान जाओ किसी पर्सन का यहाँ पे मैंने मेल लिखा, सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिखा चंदन यार, सेम को सेल्फ को मेल कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीसी में आया, मैंने सीसी में 2-3 का मैसेज मेल डाला, चलो इसको डाल दिया मैंने, इसको फिर हमने एक और डाल दिया, मान जाओ कि ये CS विजन एजुकेशनल, इसको भी डाल दिया। अब आ जाते यहाँ पे BCC में, किसमें आ गए, BCC में आ गए, जहां पे हमने कुछ मेल डाला। इफ आई टॉक अबाउट दैट, मान जाइए यहाँ पे मान डाला चंदन, और यहाँ पे मैंने मेल डाला इसका BCC में चंदन के जायसवाल। फिर इसके अंदर एक और मेल डालता हूं, कौन सा, तो लेट्स सी अगेन BCC वाले को हम यहाँ पे डाल दिए, मान जाओ कि ये आपको मेल डाल दिया, 2 डाल दिया। चलिए सब्जेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे सबको हमने 2 BCC में डाला, 2 CC में, एक टू है और एक फ्रॉम है, तो यहाँ पे तीनों में सबने कुछ ना कुछ मेल डाला हम। ठीक है, अब सब्जेक्ट लाइन में हम कुछ इंपॉर्टेंस, जैसे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट, सपोज दैट हियर एबल टू गेट, रिक्वेस्ट रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। ठीक है, चलो ये हमारा सब्जेक्ट लाइन हो गया। किसी एक पार्टिकुलर अनाउंसमेंट से रिगार्डिंग हम यहाँ पे एक मेल को लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हो आप, उस पर्सन का आइडेंटिफायर करते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखने हैं, तो लेट्स सी डियर users, suppose that what going to be here, dear users here able to see, suppose that हम मेल को लिख रहे हैं यहाँ पे, please find this relevant। अगर देखो यहाँ पे एक चीज और है, जैसे यहाँ पे देखो डॉट डॉट हो गया, तो यहाँ पे अंडो रेडियो कर सकते हो, ये सारे, जैसे कि आपको देखो ये आपका स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर जैसे करोगे तो यहाँ पर सजेशन आ जाएगा आपको। तो रिलीवेंट हियर एबल टू गेट, प्लीज फाइंड दिस रिलीवेंट इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, चलो हमने कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखा, नथिंग फॉर दैट। अब यहाँ पे हो गया, अब जैसे कि हमने यहाँ पे मान जाओ कि डॉट 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 कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो गया, फिर यहाँ पे इंटर डॉट डॉट डॉट, मान जाओ ऐसे इंफॉर्मेशन बहुत सारा लिखा हुआ है। अभी मैं जस्ट सिंपल मेल लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे डाल सकते हो, जैसे कि हियर एबल टू गेट लाइक दैट। ठीक है, मान जाओ ये सब डिटेल हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, अब यहाँ पे मैंने इंटर किया, जो कि सिग्नेचर लाइन आता है हमारा, बेस्ट रिगार्ड, सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिखा चंदन कुमार, और यहाँ पे हमने कुछ डिटेल ऐसे ही मैंने रैंडम कोई नंबर डाल दिया अपना आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक दो चीज आप देख पा रहे हो, इस सेक्शन में कुछ ना कुछ डिटेल दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। अब जैसे कि ये चंदन है ना, तो इसको मुझे बोल्ड करना है, तो देखो यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया तो बोल्ड हो गया। सेम इस टेक्स्ट को मान जाओ मुझे यहाँ पे इस टेक्स्ट को क्या करने, हमें इटालिक करना है, तो इटालिक पे क्लिक किया तो ये अक्षर इटालिक में हो गया। तो मतलब जो जो आप फॉर्मेट लिखना है, अंडरलाइन करना, तो सारे के सारे चीज यहाँ पे दिया हुआ है। एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए अटैच फाइल। अब कोई डॉक्यूमेंट आपको डालने हैं, तो जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट डालना हो, तो मान जाओ मैंने इस डॉक्यूमेंट को डालना है, इस डॉक्यूमेंट को भेजने हैं, तो मैंने डॉक्यूमेंट को भी डाल दिया, तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट भी अटैच हो गया। ठीक है, देखिए ये डॉक्यूमेंट भी आपका अटैच हो चुका है। नेक्स्ट व्हाट गोइंग टू बी हियर, अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे ये डॉक्यूमेंट अटैच हो गया, ऑल्सो हियर एबल टू सी इंसर्ट अ लिंक। अब यहाँ पे एक लिंक बता रहा है, तो जैसे कि मान जाइए यहाँ पे आपने ओपन किया, सपोज दैट IFS एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, और ये मैंने ओपन किया, सपोज दैट
और इसके यहाँ पे हमने जो लिंक है कंट्रोल C कर लिया, मैंने कॉपी कर लिया। अब आ गए हम यहाँ पे, अब ये यहाँ पे हम वो वेब लिंक को हमने कंट्रोल भी कर दिया, तो यहाँ पे www.https://ifsonline.com हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका नाम देते हैं उस पार्टिकुलर लिंक को। आपका जो शो होगा ओनली नेम के थ्रू से होगा, जैसे कि IFS, इफ आई टॉक अबाउट दैट एडुटेक, ठीक है, IFS एडुटेक हो गया, मैंने डाल दिया यहाँ पे सपोज दैट। तो देखिए ओके कर दिया, तो देखो ये क्या होगा, ये आपका बेस्ट रिगार्ड IFS एडुटेक। अब यहाँ पे देखो ये आपका मैं यहाँ पे लिंक शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे शो किसके थ्रू कर रहा है, नेम के थ्रू। तो जैसे कोई नेम पे क्लिक करेगा तो फटाक से वो वेबसाइट का वो लिंक को यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको एक लाइन यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे इंटर करोगे मोस्ट प्रॉब्ली तो ये आपका एक नीचा लाइन हो गया, बेस्ट रिगार्ड IFS एडुटेक चंदन कुमार, ये मान जाओ ये नाम हो गया। तो मेल लिखने का एक पैटर्न होता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑल्सो आप चाहोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे इंसर्ट लिंक हो गया, अटैच फाइल हो गया। अब हियर एबल टू सी गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्स्ट कलर भी दिया हुआ है। अब सपोज दैट आप यहाँ पे ये जो चंदन है मान जा कुमार है, और इसको आपको क्या करने है कि थोड़ा चेंजेस करना है, कलर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो कलर आप सिलेक्ट करोगे उस कलर में आपका ये चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चंदन कुमार हो गया। ऑल्सो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली हियर एबल टू नो। अब जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये टेक्स्ट कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पूरा आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा आपका। और ऑल्सो यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये डिफरेंट चीज दिया हुआ है, इंसर्ट अ सिग्नेचर, देख रहे हो यहाँ पे सिग्नेचर सेक्शन में जाके वहां पे एक पैटर्न आप सारा कुछ बना के सिग्नेचर को भी डाल सकते हो यहाँ पे रेंडमली। हियर एबल टू सी ऑल दो डिटेल। अब इंसर्ट लिंक हो गया, अटैच फाइल हो गया, फॉर्मेटिंग ऑप्शन हो गया, यहाँ पे इंसर्ट फाइल यूजिंग द ड्राइव, आप ड्राइव से भी फाइल को अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई अपना इमोजी डालने हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्यारा सा इमोजी हमने डाल दिया सपोज दैट। तो देखो ये इमोजी भी हमने डाल दिया। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपने इमोजी डाला यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो ये इमोजी भी हो गया। सो दैट्स वाई इस तरह के मेल लिखने के लिए आप इसका इस तरह का फॉर्मेट। अब हमने क्या देखा था यहाँ पे, तो अगर ये डिटेल देखेंगे तो 2 में चंदन कुमार है, मैं सेंड कर रहा हूँ किसी को CC में है, जो कि चंदन IFS, चंदन के IFS gmail.com एजबेल चंदन जायसवाल एजबेल चंदन कुमार जायसवाल, ये आपका BCC में है। तो ये मेल सबके पास जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो CC में है ना और यहाँ पे 2 है, तो मैं सेंड करूंगा तो 2 के पास तो जाएगा, सबके पास जाएगा। तो ये अगर पूछा जाए कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिसिपेंट कितने हैं, तो 2 2 4 1 5 है। क्या जो BCC के अंदर ये चंदन के जायसवाल और चंदन कुमार जायसवाल है, क्या ये अवेयर रहेंगे अबाउट जो CC में है एज वेल द 2 में है? डेफिनेटली दे आर एबल टू सी की कौन कौन CC में है एज वेल कौन में 2 में है। लेकिन CC वाले जो है चंदन KJIFS@gmail.com ये मेल आईडी और ये CS विजन आर नॉट एबल टू नो अबाउट द BCC की BCC में कौन कौन से है, ठीक है। तो चलो अब इस मेल को हम सेंड करते हैं, ठीक है। हमें जो जो डालना था, लेट्स सी हियर, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो जो डालना था हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम इसको यहाँ पे सेंड करते, ये सब देखो सारा का सारा फॉर्मेट आप इसका यूज करके सारा चीज। अब यहाँ पे देखो इमेज भी आप डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जैसे ब्राउज क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका इमेज भी बहुत सारा आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ से इमेज भी करोगे तो इमेज भी आप डाल सकते हो। देयर वाज द अपलोड एरर, चलो कोई इशू आ रहा है, सो डोंट वरी फॉर दैट, आप यहाँ से इमेज को भी डाल सकते हो अपने, अगर यहाँ पे मेल में डालना। तो चलो अब सेंड करते हैं। तो मेल को हमने यहाँ पे सेंड कर दिया, तो सेंडर में भी था और रिसीवर भी मैं था, तो मेरे पास ये मेल आ चुका है। देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, तो देखो मैंने खुद को सेंड किया है, तो क्या मैं जो सेंडर पर्सन है वो क्या अवेयर है कि नहीं? तो डेफिनेटली मैंने सेंड किया है, तो देन आई एम एबल टू अवेयर अबाउट इट। सारे के सारे डिटेल यहाँ पर देखेंगे तो फ्रॉम में कौन है, मैं ही हूँ, और रिसीवर में मैं ही हूँ। तो दैट्स वाई मैं एबल हूँ देखने के लिए, जो सेंड करता है वो नो अबाउट इट कि कौन कौन CC में कौन कौन BCC में। लेकिन हियर एबल टू सी, हमने यहाँ पे किसको सीज किया, चंदन, यहाँ पे IFS पुणे वाले को यहाँ पे हम खोलते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको अब अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है। तो देखो यहाँ भी एक मेल आया, ये किसका है, तो यहाँ भी आपको दिखा देते हैं, ये आपका है चंदन के IFS पुणे@gmail.com। तो इस मेल को खोल रहे हैं हम, तो यहाँ भी अटैचमेंट आया है,
लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपको तो डिटेल दिखाता हूं, यहाँ पे बीसीसी वाला है ही नहीं, यहाँ पे बीसीसी का कोई डिटेल नहीं देखा। दैट्स वाई आई टोल्ड यू ना कि जो जो आपके देखो सीसी में क्या थे, यहाँ सीसी में जो जो होंगे दे आर नॉट एबल टू अवेयर अबाउट द बीसीसी। तो यहाँ पर देखो क्या बीसीसी दिख रहा है, लेकिन सीसी वाले एक दूसरे को देख सकते हैं, सीसी 2 वाले को देख सकता है, लेकिन सीसी बीसीसी वाले को नहीं देख पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो सेंडर है दे आर एबल टू सी बीसीसी चंदन के जायसवाल, और दोनों को दोनों मेल को देख पाएगा। लेकिन एक और मैंने सेंड किया था यहाँ भी, तो इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिगार्डिंग यहाँ भी आया है, लेकिन ये जो है कौन सा है, इसका मेल दिखा देता हूं आपको। ये है चंदन के जायसवाल 231, जो कि हमने यहाँ पे इसको कहाँ डाला है, इसको चंदन के जायसवाल 231 ये देखो बीसीसी में डाला है। तो दैट्स वाई बीसीसी आर एबल टू अवेयर एवरीवन। तो ये बीसीसी वाला सबको देख पा रहा है ना। लेकिन आपके पास सारा एग्जांपल आ गया, यहाँ पे देखो ये सारा मैंने प्रूफ कर दिया आपको, क्योंकि यहाँ पे बीसीसी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है जो जिस मेल पे आया है ये मेल आपका किस में है, सीसी में है, चंदन के पुणे। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये चंदन के पुणे है, तो ये सीसी में है। तो सीसी वाले नॉट अवेयर टू नो कि बीसीसी में कौन है। लेकिन बीसीसी वाले जो कि यहाँ पे बीसीसी में इस मेल की बात करें तो चंदन के जायसवाल 231, जो कि मैंने यहाँ पे इसको डाला है कहाँ पे, तो बीसीसी में। तो बीसीसी आर एबल टू नो। बट एक चीज और आप ऑब्जर्व करो, बीसीसी में हमने कितना मेल डाला हुआ था, तो बीसीसी में हमने 2 मेल डाला हुआ था, एक चंदन के जायसवाल 231, एक सीके 4085। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे आप कि जो यहाँ पे बीसीसी वाला है ओनली दे आर एबल टू नो अबाउट इट, कि ओनली इनको अपना बीसीसी का मेल आईडी मालूम है, लेकिन उनका जो पार्टनर था मतलब बीसीसी में 2 डाला था, तो यहाँ भी होता है कि बीसीसी में अगर 4 है तो ओनली वो इंडिविजुअली जानेंगे, एज वेल उनको भी नहीं मालूम होगा बीसीसी में कौन कौन है। तो बीसीसी वाले भी अवेयर नहीं होते अपने बारे में, लेकिन दे नो अबाउट द सीसी एज वेल द 2 एज वेल फ्रॉम। लेकिन बीसीसी वाले को नहीं मालूम कि बीसीसी में अगर 4 है कि 5 है, ठीक है। लेकिन तो आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे सारा चीज देख लिया हमने, यहां से आप सब देख पाओगे। अगर आप सेंडर हो तो आप सारे को देख पाओगे। हियर एबल टू सी, यहाँ पे बीसीसी का एग्जांपल था, क्योंकि बीसीसी में आपका चंदन के जायसवाल, तो बीसीसी आर एबल टू अवेयर ऑल दो सीसी एज वेल टू एज वेल द फ्रॉम। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वन हियर एबल टू गेट। अब ये क्या है कि ओनली सीसी वाले है, तो सीसी वाले में क्या डाला था मैंने इस मेल को, हियर एबल टू सी आईएफएस पुणे वाला। तो देखोगे यहाँ पे सीसी में किसका है, तो आईएफएस पुणे वाला है। तो ये सीसी वाले सीसी को देख पाएंगे, 2 को देख पाएंगे, फ्रॉम को देख पाएंगे, लेकिन बीसीसी को नहीं देख पाएंगे। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टू, फ्रॉम, सीसी एज वेल द बीसीसी क्या होता है। तो एक बार और वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूं। फ्रॉम मतलब सेंडर, और सेम 2 मतलब जिसको हम सेंड कर रहे हो जो रिसीवर एंड है, और सीसी मतलब कार्बन कॉपी जहां पे हम सेम जो 2 को भेज रहे हैं उसी के जैसा रिलेवेंट हम कॉपी को दोनों को भेज रहे हैं, और बीसीसी में इंपॉर्टेंट पर्सन को हम डाल देते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई जो जो सीसी में होंगे दे आर नॉट अवेयर अबाउट द बीसीसी में कौन कौन है, लेकिन बीसीसी वाले सबको देख पाएंगे, सीसी में कौन कौन है, 2 में, फ्रॉम में कौन है। लेकिन अगर बीसीसी में 4 मेल है तो किसी को नहीं मालूम चलेगा वहां पे 4 है कि 5 है, क्योंकि सबको इंडिविजुअली खुद के बारे में मालूम रहेगा, ठीक है। तो ये होता है मेन डिटेल अबाउट द ईमेल। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कंसेप्ट के लिए देखो यहाँ पे कितना सुंदर मेल आया है। आप इस तरह मेल को सुंदर बना बना भेज सकते हैं। देख रहे हो कितना बेस्ट मेल आया है। तो उसी तरह मेल को आप सजा के बना के आप भेज सकते हो। यहाँ पर सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हो, सारा डिटेल आप डाल सकते हो। देखो यहाँ पे आईएफएस एडुटेक पे क्लिक करेंगे तो फटाक से यहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगा। तो हमने डाला था लिंक, लेकिन वहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसी तरह हम कंपनी वाले भी मेल भेजते हैं, आपको सारा डिटेल डाल के भेजते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। डेफिनेटली आपके ऑल दोज इन्फॉर्मेशन लेवल प्रॉब्लम को हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे, और ये कंसेप्ट आपके एग्जाम में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए सेम ईयर एबल टू के जितने सारे बच्चे जो अपकमिंग एग्जाम देने जा रहे हैं एज वेल दिसंबर का, 3 के लिए फायदे है कि यहाँ पे आईएफएस लेके आया है 50% का फ्लैट ऑफर फॉर द पेपर 1। सो अवेल दिस ऑफर बाय दिस प्रोमो कोड। यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल द कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। सेम फॉर द पेपर 2 जिनका मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश है, तो यहाँ भी आपको रिकॉर्डेड कोर्स पर 50% का ऑफर दी जा रही है। तो अवेल दिस ऑफर बाय दिस प्रोमो कोड एज वेल अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए
अब देखिए एक खुशखबरी सारे बच्चों के लिए जो जो अगस्त में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आए हैं, जहाँ पे जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको हम 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री कर देंगे, मतलब 1 मंथ का रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे हम, ठीक है। तो देखो ये टेस्ट आपका 7 जुलाई को होने जा रहा है, फ्रॉम 8 AM ऑनवर्ड टू 8 PM। द टोटल 12 आवर तक इंटरफेस आपका लाइव रहेगा। सो ओनली ऑन द IFS वेबसाइट, जो कि हमने दिखाया था आपको। तो यू आर एबल टू गेट द ऑफिशियल नंबर एज वेल द ऑफिशियल वेबसाइट, आप इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई भी इश्यू आए तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको दी जा रही है जस्ट इन RS 499 रुपीज में, ठीक है। जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सारे लेक्चर का, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा और डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई डोंट फॉरगेट, ये 2 मंथ आपके लिए बहुत सफिशिएंट, और 499 नॉट अ बिग अमाउंट। इससे आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर करके JRF को क्लियर करेंगे। ऑब्वियसली इट्स माय गारंटी, क्योंकि यहाँ पे हर मटेरियल आपके लिए बहुत रिलेवेंट एज वेल द फायदेमंद है, ठीक है। चलिए यहाँ भी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल एज वेल द वेबसाइट दिया हुआ है। चलिए ऑल्सो हियर गो एज वेल गेट ऑल दोज थिंग, जहाँ पे सारे डिटेल को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हियर एबल टू सी ऑल दोज टॉपर जो डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई किए। ऑल्सो आप यहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप के बजाय आप मोबाइल फोन से भी सारे ये पोर्टल को एज वेल ऑल दो डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं। हियर एबल टू गेट ऑफिशियल नंबर, कोई भी इशू आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई थिंक ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर अच्छा लगे तो आप इस सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, वैल्यूएबल पॉइंट को आप डिस्कस कीजिए कि कैसा रहा ये सेशन आपके लिए। एज वेल अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन एज वेल द रिलेवेंट वीडियो का कंसेप्ट मालूम चल पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। टिल इट बाय बाय, वेल हैप्पी लर्निंग विद IFS।